बालकांड में मिथिला के दूत के आने पर जब चक्रवर्ती महाराज गुरु शरण में पधारे तो गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। स्वभाव से धर्मशील व्यक्ति के पास सुख अपने आप उपस्थित होता है, करना नहीं पड़ता। अब धर्म की परिभाषा क्या है, ये तो लोग अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं, वो सत्य नहीं है। वह आचरण जो हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय संतुष्ट हो रहा है, उससे किसी को क्लेश नहीं प्राप्त हो रहा है, वह धर्म है। धर्म, कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, किसी को त्रास नहीं, आनंद। प्रजा के भाव को राजा को समझ लेना चाहिए। राजा यदि प्रजा के भाव को न समझ पाया तो प्रजा के हृदय से निकली आह उसके लिए त्रास का काम करती है। चक्रवर्ती महाराज के सेवकों ने, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्ध स्नेही जनों ने, सचिव गणों ने कहा, महाराज प्रजा राम जी को युवराज पद पर देखना चाहती है। महाराज के मन में भाव आया, दर्पण देखकर मुकुट सम किए, कान के पास के बाल श्वेत दिखे, विचार आ गया, महाराज युवराज पद पर बैठाइए। एक दिन मैंने आपसे आग्रह किया था, त्याग कराना नहीं पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। हमसे कोई त्याग करा नहीं सकता है यदि हम स्वयं न चाहें। छूटेगा कुछ नहीं, छोड़ना पड़ता है। क्या कुछ भी हो, कुछ नहीं छूटता है। जब हम चाहेंगे तो छोड़ देंगे। छोड़ देना पड़े, इसका अभ्यास सिद्ध होना चाहिए। कैसे? देव दर्शन से, देव पूजन से, तीर्थ यात्रा से, सत्संग श्रवण से। ये जगत के प्रपंच को छुड़ाने के निमित्त हैं। जैसे आप कथा में आ रहे हैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो 12 बजे ही घर से चल देते होंगे। कथा से हम मुक्त होते हैं 6 बजे, 1-1.5 घंटे पहुंचने में लगते होंगे। तो आप सोचिए 9 दिन में पूरा दिन केवल कथा का चिंतन चलता है। जाके सोएंगे भी ना तो रातें में विवाह हो रहा होगा श्री सीताराम जी का। वाह क्या आनंद आया, वाह वाह वाह, क्या बारात सजी। ये 24 घंटे जब चिंतन में चलेगा तो जगत की स्मृति अपने आप विस्मृति भाव में चली जाएगी। इसलिए सत्संग में आते जाते जगत छूटे, मन भगवान में जुटे, इसका अभ्यास करना चाहिए। सहज याद नहीं आती, जबरन नहीं छोड़ा जा सकता है। जिनको शुगर की बीमारी रहती है वो पत्नी के सामने मिठाई नहीं खाते। लेकिन किसी मित्र के यहाँ चले गए, मित्र भले कहे कि इनको शुगर है,
रसगुल्ला न देना, ले आओ आप, बहुत दिन हो गया, ले, वो खा लेते। जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे तब तक कुछ छूटने वाला नहीं। और कल मैंने आपको सुनाया, छोड़िए कुछ नहीं, छूटने दीजिए। कैसे छूटेगा महाराज? इसी प्रकार सत्संग करते 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 सब छूटेगा। छूटेगा। अभ्यास करिएगा, छूट जाएगा। छूटने के लिए अवस्था आवश्यक नहीं है, छूटने के लिए व्यवस्था मन की आवश्यक है। 80 साल की अवस्था में भी मन से जगत नहीं छूटता, और 6 वर्ष के ध्रुव जी महाराज का वचन सुनकर छूट गया। किसी को नहीं छोड़ना, छूटने देना है, छूटेगा। इसका प्रयोग न करिएगा किसका छूटा है किसका नहीं छूटा है, छूटेगा। जीव की जागृत अवस्था कभी भी आ सकती है। एहि जग जामिनी जागहि जोगी। कब? जब होई विवेक मोह भ्रम भागा। हम आपको उलझाएंगे नहीं, खोल के जाएंगे। विवेक कब होगा? जब सत्संग की प्राप्ति होगी। 9 दिन नहीं सुनना, निरंतर सुनते रहना है। 1 घंटा, आध घंटा सत्संग में मन को रमाए रहना है। क्यों? अरे बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। बहे सत्संग का दरिया, अरे मन चल नहा। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। ये जो सत्संग है ये नित्य बढ़ना चाहिए, थोड़ा 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 चलते रहने पर हमारा स्वभाव सहज हो जाता है, और न जाने पता नहीं चलता है, कुछ नहीं पता चलता है, वो सहज स्वभाव इतना मधुर हो जाता है, क्या कहें आप। सत्संगियों का एक समाज है, बड़ा अलबेला समाज है। कहीं मिल जाएं, एक है बात, दूसरी बात नहीं। दूसरी क्या होगी? वही भगवान, वही भक्ति, वही शबरी, वही केवट, वही जटा। ओ एक है बात। हाँ, एक बात और, एक बात बहुत गलत बैठ गई है कि ये सब जो सत्संग का काम है ना, ये सब बुढ़ापे का काम है। बहुत गलत बैठ गई। ये जवान हमारी बेटियां बैठी हैं, युवतियां बहनें बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, तो यदि बुढ़ापे का काम है तो ये सब बेकार ही अपना समय बर्बाद कर रही हैं। क्या काम है? क्यों जान दे रही हैं? अच्छा, ये सब बताया किसने? हम ही लोगों ने। अंत समय में भजन करना चाहिए। अरे बाबा, युवानी में भजन का स्वभाव नहीं बना तो अंत में भजन बनता ही नहीं, बनता ही नहीं।
एकदम नहीं बनता। कोई कहे कि बनता है, नहीं बनता। एक बाबा थे, उनकी बहुत बड़ी चीनी मिल है धामपुर में। उनके यहाँ मैं कथा में रुका था, तो उनसे पूछा कि बाबा हरिद्वार कितनी बार गए आप? बोले हमारे 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं। 86 साल के थे। फिर पूछा प्रयाग गए हैं, अयोध्या गए हैं? बोले चारों को 2-2 बच्चे। ये थे दादाजी थे साथ में, धामपुर वाली कथा में थे ना आप? हाँ। तो हमने कहा बाबा आप मेरी बात सुन नहीं रहे, कानपुर में हड़ताल है क्या? बोले सब सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। मैंने कहा आपसे पूछ रहा हूँ कुछ। बोले मैं कहीं नहीं जाता, मेरा परिवार ही मेरा भगवान। जानते हैं, अच्छी निष्ठा यदि युवानी में भगवान का स्मरण नहीं बना तो बुढ़ापा बनने नहीं देती है। क्यों? चिंता बहुत होती है। फिर ऐसे लोग कहते हैं तुम सब कथा में जाओ, घर भी तो कोई रखाएगा, मैं घर देखूंगा। सेवक है और सामान लेकर चला गया, तब हमको रहने दो। बड़े विचित्र। नहीं, जो बचपन में भजन में रम गया वो हमसे आपसे अधिक भाग्यशाली है। जो युवानी में रम गया वो हमसे थोड़ा अधिक है। ये क्या है? भगवान की स्मृति जितनी कम अवस्था में आ जाए। ये बच्चे जो खेलते रहते हैं ना, आपको पता नहीं, आपको याद नहीं होगा। मैं बहुओं से कहता हूं छोड़ो खेलने दो। ये बच्चों को बैठने दो ही नहीं। ए उठो जाओ, कहाँ? उछलो, पीछे उछलो, आगे उछलो। ये बच्चे उछलते कूदते भी कथा सुन लेते हैं, हम लोग तो बैठ के भी नहीं सुन पाते। ये बड़ी समस्या। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। छोटे छोटे बच्चे हमारे भजन गाते हैं। एक हमारा बच्चा है, उसका बच्चा गाता है, देखो झांकी के हन मजेदार दुल्ह सरकार जी। अब हमारे विजय भैया कल आजा बाजा बजवा दिए तो हम सब भजन में प्रणाम कर दिए। अब उनको इसी में आनंद आता है, तो अब जीव की अपनी मति है। हमने कहा चलो बाबा मगन है। लड्डा साहब भी कह रहे थे कि बड़ा मजा आया। हमने कहा बहुत मजा आया। अरे भाई जब आपको आ रहा है तो हम क्यों ना कहें कि हमको आ रहा है? हमको तो आपसे अधिक आ रहा है, क्योंकि 3 घंटा बोले बोले थक भी गए थे। तो हमने कहा कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान। लो, अब जब आनंद बटेगा, आगे की मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, ठीक करो मॉनिटरिंग आगे की। नारायण, तो आप जब आनंद में आओगे तो हम भी चले जाएंगे। आप रस लो, हम भी ले रहे हैं। वो बच्चा अभी 2.5-3 साल का है, उसका नाम है हरिओम तत्सत। वो जब उसको सोना होता कहता वो मेरा भजन लगा दो, बोलने लगा। 1 साल से बोल रहा है और भजन सुन सो जाता है। कई भजन कथा में नहीं बैठता, वो उछलते ही रहता है, उछलते ही रहता है। आप सोचो, आप गाड़ी में तो भजन चलते, घर में तो चलते, कथा में सुनते। बच्चों को बैठा के न खिलाओ न बैठा के सुनाओ, चलने दो। खेलते कूदते घर में बच्चे 3 किलोमीटर पर डे टहल जाते हैं। हम लोग हिलते भी नहीं।